नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे। इंडो पाक जो सीज फायर का अनाउंस हुआ है, इसको लेके हम बात करने जा रहे हैं कि क्या इसके रीजन रहे हैं। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि काफी समय से जब से ये सीज फायर का ऐलान हुआ है, भारत के नागरिकों में बड़ा आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जानकारी की अभाव है लोगों को। कहते हैं ना कि आधी जानकारी नुकसानदेह जी, होती है। जी। तो लोगों को कहीं ना कहीं उसका अभाव है। थोड़ा सा हमारे लोगों में देशभक्ति ज्यादा है। ये भी आक्रोश की एक वजह है कि जब जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हमारे लोगों की ये चाह होती है कि इस बार फाइनल हो जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान को निपटा दिया जाए। ठीक है। हालांकि वो भी एक परमाणु संपन्न देश है और किसी भी देश को एकदम खत्म कर देना ये बड़ा आसान काम नहीं है ना। गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है कि आज मन करा आज हटा दिया। तो लोग मन में एक थोड़ी सी संशय ये भी है कि भारत ने अमेरिका के कहने से युद्ध बंद कर दिया, जी। कि भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में आया है। उसकी वजह से उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये भी है कि जो सीज फायर का अनाउंस हुआ, उससे पहले भारतीय मीडिया में आने से पहले ट्रंप ने ट्वीट करके जानकारी दे दी उसकी। 3 घंटे पहले ट्वीट कर दिया हाँ, था उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा लोगों के मन में यह है कि अगर भारत भी करता तो भारत करता अनाउंस। पहले उसकी तरफ से ट्वीट जो हो गया वो थोड़ा सा लोगों को नागवार गुजरा। लेकिन मैं आपको उनके सारे पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे हम लोग, एक एक करके जानकारी देंगे वन बाई वन कि क्या वजह रही जिसकी वजह से सीज फायर किया गया, क्या कारण रहे, क्या भारत की उसमें विजय है, क्या भारत की उसमें पराजय है। इन सारे बिंदु पर हम बात करेंगे। और अचानक सडनली ऐसा क्या हुआ कि जो युद्ध की स्थिति में देश जा रहा था वो अचानक से सीज फायर का अनाउंस करना पड़ा। इसमें कहीं ना कहीं भारत का ही फायदा है, भारत की ही विजय हुई है। ये हम आपको बताएंगे जब आप हमारी वीडियो एंड तक देख लेंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तो हमारी वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। और जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो नमित जी, शुरुआत करते हैं हम लोग कि सीज फायर अचानक आधी रात को क्यों हुआ, क्या वजह रही इसकी। संजीव जी, देखा जाए तो लोग जो है सीज़ फायर को ट्रंप से जोड़कर देख रहे हम्म। हैं। लोगों को ये लग रहा है, जितनी भी आम जनता है उन्हें यही पता है कि ट्रंप ने सीज़ फायर कराया है। हम्म। उनका जो मानना है कि उनका बस ध्यान यही है कि ट्रंप ने हमारा जो है दबाव बना के हम पे सीज़ फायर जो है करा करवा दिया, दिया। ऐसा पब्लिक का मानना है। हाँ, हम्म। पब्लिक जो आम जनता है जिन्हें हम्म। ज़्यादा बातों का पता नहीं होता, हम्म। वो सब ये लोग यही मान रहे हैं। पर कुछ घटनाएँ बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ऐसी हुई हैं जो कहीं इशारा ये कर रही हैं कि हम जो है पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा भारी पड़े हैं। मतलब इनका मतलब यह है कि पाकिस्तान पे दबाव इतना हो गया था, वो करो या मरो की स्थिति में था। हाँ, अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि आपने देखा वन बाई वन जितने भी हमले किए, भारत ने एक भी हमला उसका अपनी धरती तक आने नहीं दिया, ऊपर से ऊपर ही सारे असफल कर दिए। एक ये तो बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो हमारे पास जो एस-400 सिस्टम हाँ। है, उसने उसके जितने भी हमले हैं उनको सबको नाकाम कर दिया। जी जी। और हमने इतने हमले उनके ऊपर जो करे हैं, जो हमला करा है, वो हम्म। हमारे हमले को रोक नहीं पाया। हाँ, मतलब हमारा एक भी वार वो रोक नहीं पाया और हम्म। उसका एक भी वार सफल नहीं हुआ। तो ये तो सबको पता, मीडिया हमारी कवर कर ही रही थी, हम्म। हमारी मीडिया तो कराची तक पहुँच गई थी। हमारी मीडिया ने तो पाकिस्तान पे हाँ, कब्जा कर लिया था, उसने तो आईएनएस विक्रांत को बता दिया था कि वो हमला तबाह कर कर दिया है। दिया है। खैर जब उस मीडिया मुझे के तो तो मतलब मुझे तो उस रात की लगने लगा था कि कल सुबह हो सकता है पाकिस्तान में प्लॉटिंग हो जाए नई। हाँ, उसके तो जलवे ही अलग है खैर। भारतीय मीडिया का स्तर भी जगह लगी है भाई। पर कुछ घटनाएँ 2-3 चीज़ें ऐसी हो रही हैं हाँ, संजीव जी, जो लोगों को हज़म नहीं हो पा हजम रही नहीं हैं। हो पा रही। एक तो हाल-फिलहाल में आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पाकिस्तान में एक जगह भूकंप आया है। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हाँ, और ये बहुत दबी-दबी न्यूज़ों में चल रहा है। हमारे लोगों को उसकी जी, जानकारी जी। नहीं है। भूकंप आया है और कुछ घटनाएँ ऐसी देखी गई हैं जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए नहीं थी। होनी चाहिए थी। जैसे जो युद्ध क्षेत्र है, वहाँ से प्रभावित जो हुँ। मतलब आसमान होता है, वहाँ पे प्लेन उड़ने बंद हो जाते हैं। हाँ, नो एक फ्लाइंग ज़ोन जिसको नो बोलते हैं, जब फ्लाइंग युद्ध ज़ोन। होता है तो हो जाता है वो। हाँ, तो उस एरिया में एक प्लेन ऐसा देखा गया जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। जो उनका मेन एयरबेस है जहाँ एटॉमिक हाँ, पावर भी है। तो और भूकंप आना, प्लेन देखा जाना, और ऊपर से एक पाकिस्तानी आर्मी का ही, वायुसेना का ही प्लेन उस एरिया में जाना, अजीब तरीके से उसका उड़ के अब वापस आना, हुँ। ये कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं, इनको आप इंटरकनेक्ट करके देखोगे कौन-सा तो एयरबेस है उनका? वो नूरू एयरबेस कौन-सा है? नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस, सॉरी।
नाम भी तो हाँ, अजीब नाम है। भी बड़ा अजीब सा है, हम हाँ, लोग याद नहीं आ रहा, नूर खान एयरबेस। रावलपिंडी से हाँ, 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया में वो है। और वहीं उनका एटॉमिक पावर स्टेशन है, हाँ, तो वहाँ पे उनका एटॉमिक कमांड सेंटर है जहाँ पे जहाँ से वो सारे देश को पावर पूरे देते हैं। हमले को कमांड हुँ, करते हैं। तो अब देखा जाए तो वो जो भूकंप आया है हुँ, उसका जो क्षेत्र जो है केंद्र हुँ, बिंदु है, वो भी नूर खान एयरबेस के पास ही है। हुँ, और एक वीडियो वायरल हो रही है हुँ। उसमें एक पहाड़ी की तलहटी से जो बड़ा सा धुआं का हाँ, गुबार देखा गया मतलब है। देखा जा रहा है, मैंने देखा। हाँ, तो वो भी वहीं गई है। हुँ, तो कहीं न कहीं ऐसा हुआ है कि जैसे हमारे देश ने उस पर परमाणु हमला कर दिया हुँ, हो, हुँ। पर ऐसा असल में हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। पर लोग बाग जोड़ के ये देख रहे हैं कि जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, हुँ, हमारी मिसाइल ने जाके उसे हिट करिया। उसे हिट किया है। जब उसे हिट किया तो पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। हाँ, बिल्कुल। पर ये जो बातें हैं दोनों तरफ से कन्फर्म नहीं है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे मतलब हैं। हम भी ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा हाँ। हुआ है, क्योंकि हम भी ग्लोबली जो जो न्यूज़ मिल मीडिया रही है, में हाँ, जो न्यूज़ें चल रही हैं, जो उसको लोग लेके बाग ये हम बता वीडियोज़ रहे हैं। बना रहे हैं या हुँ, इंटरनेशनल मीडिया अपनी खबरें छापता है, हुँ, तो हम भी उसी के आधार पर बता रहे हैं, हमने भी वही देखा है। और लोग बाग सब यही कयास लगा रहे हैं। तभी देखिए ज़ुबान में सबको यही पता है कि हाँ, जो है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला हुआ है बिल्कुल। और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने करा है। देखिए, एक चीज़ ये है नोएत जी, आपने देखा जब भी कहीं भूकंप आता है, तो भूकंप आने की कुछ वजह है, हाँ, कि आपस में चट्टानों का टकरा जाना या कोई ऐसी एनर्जी का जी, जी। लेवल बढ़ जाना वहाँ पे, जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो कहीं न कहीं वो एटॉमिक रिएक्शन ऐसी हुई है वहाँ पे, मतलब कुछ मतलब ऐसा प्रोग्राम अर्थक्वेक था, जो अर्थक्वेक है वो नेचुरल नहीं है, वो नेचुरल नहीं है वो। मैन मेड डिज़ास्टर है वो। हाँ, अगर नेचुरल आता तो सबको पता ही होता भई यहाँ जो टेक्टोनिक प्लेट मतलब थी वो तो वो कहीं न खिसकी है। प्लान्ड है, मतलब, भई चाहे टेक वो किसी तरीके से भी हुआ है। भूकंप जब आता है अगर टेक्टोनिक प्लेटें आपस में हाँ, रगड़ती हैं, एक-दूसरे से तो खिसकती हैं तो तब तब आता है। भूकंप आता है। बिल्कुल सही या बात। कहीं आस-पास ज्वालामुखी फटता तब भूकंप आता हुँ, है। पर वहाँ पे कोई ऐसी जो नेचुरल एक्टिविटी हुई नहीं है, वो अननेचुरल है, तो लोग बाग ये कयास लगा रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा धमाका हुआ है वहाँ पे। हुँ, और दूसरा एक फ्लाइट रडार करके जो है एक वेबसाइट है, वो तुम उस पर किसी भी फ्लाइट की कंडीशन देख सकते हो कहाँ उड़ रही है। हुँ, ओपन सोर्स है, कोई भी देख लेता है उस पे। हुँ, जैसे लोग बाग ट्रेन देख लेते हैं, बोले ट्रेन हुँ, फला जगह घूम रही है, तो हुँ, ऐसी वो प्लेन के बारे में बताती है। हुँ, फला जगह फला दिन ये प्लेन था। हुँ, तो उस रडार मतलब फ्लाइट रडार पे वेबसाइट पे एक प्लेन दिख गया, उसकी एक्टिविटी देखी गई है। उस एरिया में प्लेन आता है हुँ, इजिप्ट से उड़ के। इजिप्ट से उड़ के। हाँ, उसी जगह जहाँ वो एटॉमिक स्टेशन पावर हाँ, कमांड का जहाँ पे स्टेशन है। भूकंप आया है, जहाँ हाँ, आग लगी है जहाँ और उनका जहाँ आर्मी का भी एयरबेस है। जहाँ उनका नूर खान आर्मी का हाँ, एयर एयरबे कमांड सेंटर है। कमांड सेंटर है। तो ये सब चीज़ें आपस में जब कनेक्ट कर इंटरकनेक्ट हो रहे रहे हैं हैं आपस लोग में। बाग तो ये देख रहे हैं कि हाँ जी उनके ऊपर जो है बड़ा हमला हुआ है और वो हुँ, उसे पचा नहीं पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं। हज़म नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी तो कभी कहेंगे नहीं हमारे ऊपर इतना बड़ा जी, जी, हमला हुआ, जी। उसकी तो आदत रही है बोले अपने आप हुँ, को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की। तो वो जो इजिप्ट से जो प्लेन आया है, इजिप्ट ने बताया कि वो बोरोन लेके गया था अच्छा। बड़ी मात्रा में। बोरोन किस काम आता है आम पब्लिक को पता नहीं होता। हुँ, बोरोन जो है जब न्यूक्लियर डिजास्टर होती है कहीं हुँ, भी, न्यूक्लियर बम फटे या रिएक्टर फट जाते हैं, बहुत सी जगह ऐसी घटनाएं हुँ, हुई है जैसे चेरनोबिल में हुआ था। तो वो जो उसका लेवल होता है न्यूक्लियर डिजास्टर हाँ, के मतलब बाद जो उसकी जो रेडिएशन का लेवल रेडिएशन का होता लेवल है है उसको कम करने के लिए। उसको कम करने का काम आता हाँ, इसका मतलब वहाँ कुछ ऐसा हुआ था घटित, जिसको कम करने के लिए उन्होंने है। वो हाँ, निकला। मतलब ये उसका जो है कहने का ये है तात्पर्य ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी न्यूक्लियर डिजास्टर हुई है जिसकी बिल्कुल, वजह से वहाँ पे रेडिएशन का लेवल बढ़ा है, बड़ा है, उसके लिए उन्होंने बोरोन मंगाया। बोरोन मंगाया। बोरोन इजिप्ट से क्यों आया? इजिप्ट में नाइल रिवर है तो उसमें हाँ, बोरोन काफी मात्रा में काफ़ी मिलता मात्रा है। में पाया जाता है। तो वहां से उन्होंने बोरोन मंगाया है। तो ये सब चीजें एक ऐसी घटना की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं मजबूर हुआ है। मजबूर हुआ है। देखिए, यही चीज़ मैं बताना चाहूँ, जो लोग हमारे साथी जो भी मतलब भारत देश के निवासी हैं, वो सारे लोग ये सोच रहे थे कि भारत झुका है, भारत मजबूर हुआ है, भारत ने सीज़फायर करवाया है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान घुटनों के बल पर अमेरिका के पास गया है। उसने अमेरिका को बताया है कि भारत हमें खत्म करने वाला है और हम पे परमाणु हमले के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, उन्होंने ये सीधा उन्हें सीधा मजबूरी बताई है अपनी चीज़ की, देखिए मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मरता क्या नहीं करता। उसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं और ना मेरे पास डुबोने को कुछ है, ना बचाने को कुछ है। तो मैं तो अगर मरूँगा तो सबको लेके मरूँगा। तो उसने बताया अमेरिका को, चाहे उसकी गीदड़ भभकी थी, भारत पे सब चीज़ का नहीं संजीव मुँहतोड़ जी, जवाब है। उसने ब्लैकमेल करा अमेरिका को, हाँ, परमाणु हमले का नाम लेके ब्लैकमेल करा है ब्लैकमेल और वो किया है। हमेशा ही ब्लैकमेल करता है। हुँ। वो जब जब देखता है उसे पैसे की जरूरत होती है तो वो ब्लैकमेल करके जो ब्लैकमेल है करता पैसे है। आपको ऐंठता है। ध्यान होगा, जब कारगिल युद्ध हुआ था, वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री देश के, तब भी उनके अमेरिका के जी जी। प्रेसिडेंट का फ़ोन आया था वाजपेयी जी पे रात में। हॉटलाइन पे उनकी बात हुई थी, उनसे कहा था
कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत पे कल सुबह परमाणु हमला कर देगा। तो उस समय वाजपेयी जी ने बड़ा सटीक जवाब दिया था। सबको वो मीडिया में भी है, अखबार में सभी जगह पब्लिश्ड है कि मैंने आधे भारत को खत्म मान लिया है, लेकिन पाकिस्तान से कह देना कि वो कल का सूरज नहीं देखेगा, इस धरती पे उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो उसी वही दिन युद्ध बंद हो गया था। हाँ, ये धमकी भी उसने अब की बार भी यही धमकी अब दी की थी। बार भी उसने ये दी। पर अब की लेकिन बार हमारी जो सरकार है वो थोड़ी-सी समझदार हाँ, है, तो उसने समझदारी से काम लेते हुए जो सीज़ फायर का रास्ता चुना है। बिल्कुल। देखिए कारगिल युद्ध हुआ, उसमें हमारे बहुत सैनिक मारे गए। हालाँकि हम युद्ध जीते, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन देखिए एक चीज़ है, हम लोग एक आम नागरिक हैं, घर में सेफ बैठे हुए हैं। घर में बैठ के ये सब चीज़ें कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिसका जाता है, देखिए जिस माँ का बेटा चला जाता है, उस माँ से पूछो कि उस पे क्या गुज़रती है। जब-जब युद्ध होते हैं, तो लाखों की तादाद में लोग मरते हैं, ठीक है? जन-धन दोनों की हानि दोनों की होती है। हानि होती है। देखिए धन की तो हम कमा लेंगे, धन का तो नमित जी ऐसा है कि हाथों का मैल है, आज कमा सकते हैं, कल बिल्कुल। भी कमा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका बेटा चला जाए, जिसका पति चला जाए, जिसका पिता चला जाए, उसकी कभी रिकवरी नहीं हो सकती, कभी उसकी भरपाई नहीं हो सकती, ठीक है? हालाँकि सैनिक हमारे देखिए सेना हमारी हमेशा इसलिए खड़ी है, वो कभी डरती नहीं है, लेकिन देखिए हमें भी हमारे भी परिवार है वो, है ना? किसी न किसी का बेटा है, किसी न किसी का भाई है। तो हमें उनका भी ध्यान रखना है कि वो हमारे लिए रातों-दिन वहाँ खड़े हैं, तो हम सिर्फ़ ज़रा से गुस्से के लिए अपने देश को बर्बादी की तरफ ना झुकें। और पब्लिक से मेरा कहना ये है, पब्लिक भी सीज़ फायर को ये ना माने कि हम जो पाकिस्तान से डर गए हैं या हाँ, अब ये यही आगे जाके कोई हमला नहीं करेंगे, यही यही चीज़ मैं या कहना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान हम पे दोबारा हमें आके दबा लेगा, आतंकी हमला कर देगा। जो पाकिस्तान को ऐसा मुँहतोड़ जवाब मिला कि वो 100 बार सोचेगा अब की बार। देखिए एक चीज़ बताऊँ, लोगों को ना थोड़ा-सा मिसगाइड किया गया है मतलब। हुँ। थोड़ा चाहे सोशल मीडिया समझ लो आप उसे, चाहे लोगों के द्वारा समझ लो, आधी-अधूरी जानकारी द्वारा, कि भारत ने दबाव में आके सीज़ फायर किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत किसी दबाव में नहीं था, भारत कहीं से डरा भी नहीं। देखिए, आप एक चीज़ बताऊँ देखो आपको। संजीव जी, ऐसा होता है हमेशा ही युद्ध में हुँ, प्रोपेगेंडे चलते हैं मुख्तलिफ। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। युद्ध हो या हुँ, कोई ऐसी बड़ी पॉलिटिकल हुँ, एक्टिविटी हो या कोई मतलब ऐसी जब एक्टिविटी होती हैं तो उनमें प्रोपेगेंडा ही बहुत चलते हैं। हुँ, फेक नैरेटिव फैलाए जाते हैं। तो अब हो सकता है जो लोग सरकार के खिलाफ हैं तो हुँ, वो ऐसा फेक नैरेटिव फैला रहे हो कि हुँ, हमारी सरकार डर गई है, पीछे हट गई है। हुँ, तो ये बिल्कुल सही बात। बदनाम करने के लिए तो लोग बाग तमाम तैयार तो रहते हम हैं। तैयार रहते हैं, सही बात है। अब जो पद पे बैठा हुआ होता है उसी को पता होता है कि बिल्कुल क्या सही करना बात है, है। क्या नहीं करना है, तो अच्छा देखिए, फैसला कैसे लेना है। सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि सीज़ फायर करा है ये, क्योंकि देखिए इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हानि होने से देश बच गया। देखिए, पाकिस्तान को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान से हम कभी नहीं हार सकते। इवन पाकिस्तान से हम कभी मैच तक में तो हारते नहीं है, तो ये तो युद्ध है। आप सोचिए जब हम पाकिस्तान से किसी मैच तक में नहीं हारते तो ये तो युद्ध है। ये तो ओरिजिनल फाइट है। हमारा एक-एक सैनिक 100-100 के बराबर है उनके। हम जब कारगिल युद्ध तब जीत सकते हैं जब वो टाइगर हिल्स पे खड़े होके ऊपर से लड़ रहे थे और हम नीचे से लड़ रहे थे। हमने नीचे से चढ़ के ऊपर मारा। सोचिए जब हम वो युद्ध जीत सकते हैं तो ये तो हमारी सेना का आमने-सामने का युद्ध है। और संजीव जी, जब ना तो हमारे पास ही संसाधन इतने थे जो जैसे बिल्कुल फाइटर सही प्लेन बात है। हमारे पास आज हैं, तब उस इतने समय नहीं था संसाधन कुछ भी नहीं थे। हमारे पास। और वही खैर पाकिस्तान के पास भी इतने नहीं थे, हाँ, पर पाकिस्तान के पास आज आज अच्छे संसाधन उसके पास है, तो तो हमारे पास से डबल है। हमारे पास उससे भी ज़्यादा उन्नत लेकिन उन्नत है आज। हमारे पास हमारे सैनिक के दिल में तब भी वही जज़्बा था और आज उससे कहीं गुना ज़्यादा जज़्बा हुँ। है, पर जो जज़्बा हमारे यहाँ का जो है हाँ, वो हर एक उन्नत से उन्नत हथियार से भी बड़ा बिल्कुल। है। देखो आपने देखा होगा ना कि अभी जो लास्ट टाइम जो अभिनंदन वाला इंसिडेंस हुआ था, जी। उसने कितना सक्षम मतलब नेक्स्ट जनरेशन का उनने जेट गिरा दिया अपने यहाँ के हुँ। बताओ जेट से उससे। मतलब ये समझिए कि आप चलाने वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि जैसे गाड़ी जब चलाते हैं लोग कहते हैं कि गाड़ी में कोई स्पीड नहीं गाड़ी में जान नहीं होती, होती, स्पीड होती उसमें है चलाने वाले में। चलाने वाले में जान होती तो है। वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हथियार किसी देश पे कुछ भी आ जाए, लेकिन भारत जैसी सेना, भारत जैसा कहते हैं ना कि जिगर नहीं अभी ला पाओगे आप। मैं न्यूज़ देख रहा था तो एक जो हमारा सैनिक उन्होंने हुँ। पता नहीं उनके यहाँ कैसे गया है, वो कैप्चर करा है, तो हाँ, उन्होंने हाँ, आ गया वो। वो वापस उन्होंने हुँ। पूर्णम कुमार है तो उनको वापस कर वापसी दिया। भेज दिया। देखिए, तो ये डर ही तो है, नहीं तो ये डर आप सोचिए युद्ध में बंदी सैनिक को बताओ कौन नमित जी मैं बता वापस दूँ करता आपको है। पहले का दौर बता दूँ कि सेना का जब कोई भी जवान उस तरफ पहुँच जाता तो उसके हाथ-पाँव काट देते थे बहुत और ज़्यादा बहुत बर्बरता टॉर्चर होती करते थी। थे, बहुत ज़्यादा बर्बरता करते थे। लेकिन सोचिए अब हमारा सैनिक वहाँ जाके भी सही सलामत वापसी आ जाता है। तो ये कहीं न जी। कहीं हमारी सेना की विजय है, हमारी सेना का खौफ है उनके दिल में। हाँ, एक हॉबी तो है। हाँ, और देखिए आप ये समझिए ना, वो जो लोग इस समय इंदिरा गांधी जी का बड़ा नाम ले रहे हैं कि उस समय इतना सरेंडर करा दिए।
मैंने सुना है कि शायद इतने सरेंडर कराने के बाद भी हमारे सैनिक नहीं छोड़ पा पाई वहां से। नहीं, वो नहीं छोड़े थे। अब बताइए, सोचिए आप, 70,000 सैनिक थे उनके लगभग, मेरे ख्याल से जी, जी। 70,000 सैनिक का उन्होंने सरेंडर करवाया इंदिरा गांधी जी ने। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने हमारे कुछ चंद सैनिक नहीं छोड़े। और आज वो हमारा एक सैनिक भी उधर पहुंच जाता है तो वो बिना शर्तों के छोड़ते हैं उसे, बाइज्जत छोड़ते हैं उसे। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान दबाव की स्थिति में था। आप समझिए इसमें हमारी ही विजय है। और मैं आपको बता दूं, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। देखो, उसका तो मोटिव यही रहता है कि मुझे हिंदुस्तान से लड़ाई करनी है, हम्म। हिंदुस्तान पे आए दिन हमले करने हैं, और मुझे लगता है उसका कोई मोटिव नहीं है। हम जो है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा ध्यान ये है कि हम एआई में आगे बढ़ें, मेडिकल क्षेत्र में हम जो है वो करें, और टेक्निकल हर फील्ड में हम जो है आगे बढ़ें। और पाकिस्तान का मोटिव क्या रहता है, मैं हिंदुस्तान पे किस तरीके से नया हमला करूं। देखिए, एक एक नमीत जी, मैं इसमें एक बहुत छोटी बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान जो है वो भारत से खुद नहीं लड़ता। पाकिस्तान को लड़वाने वाले लोग हैं भारत के खिलाफ। उसकी वजह बताऊं मैं, मोटी मोटी वजह क्या है। पाकिस्तान पे कोई विजन नहीं है, पाकिस्तान पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पाकिस्तान पे कोई मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं है। उसके पास क्या है, सिर्फ उसके पास सिर्फ दान दक्षिणा है, जो वो दूसरों के दान पे चंदे पे चल रहा है। अब जब किसी के दान पे चंदे पे चलोगे आप, तो उसका कहना मानना पड़ेगा आपको। अब वो कौन है? वो हैं जो भारत के कंपटीटर है, जो भारत को विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आने देना चाहते, जो नहीं चाहते कि भारत भी मैन्युफैक्चरिंग का हब बने। अब इस समय मैन्युफैक्चरिंग का हब कौन है, सब जानते हैं। हर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन रहना चाहता है, सब जानते हैं। कहाँ से महामारी शुरू होती है, सब जानते हैं। सारे देशों को नुकसान पहुंचाना देश कौन सा, वो भी सब जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्लांट कराई मैं जाती हैं दबे पाकिस्तान की तरफ पाँव से। खबर तो ये भी आ रही है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों से छोड़ छोड़ के अपने हिंदुस्तान आ रही हिंदुस्तान थी। में आ रही, ये भी बहुत बड़ा तो डर है उन लोगों के लिए। उन लोगों को ये भी चीज बुरी लग रही होगी, बोले भाई हमारे यहाँ से जा रहे हैं तो बिल्कुल। हमारे यहाँ नौकरी कम हो जाएंगी, हमारा व्यापार जो है कम हो जाएगा। तो आदमी के जियो पॉलिटिकल लेवल पे आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो ये देश पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान से सपोर्ट करने के बाद वो उनसे ये इच्छा रखते हैं कि वो भारत के खिलाफ जहर उगले या भारत को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए। देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होता है। किस तरीके से, देखिए, पॉलिटिकली नुकसान कैसे होगा बताऊं आपको। एक तो आपस में लड़ाई होगी, दूसरा व्यापार का नुकसान होगा, मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था कम से कम 5 से 10 साल देखो, पीछे चली जाएगी। युद्ध जब होता है तो संजीव जी बहुत बड़े लेवल पे जो है हम्म। क्षति उठानी पड़ती है। हम्म। आदमी को जो है तमाम तो जनमानस की हानि होती है, हम्म। दूसरा धन की हानि होती है। हमें युद्ध में कुछ हम्म। पता नहीं कितना ज्यादा पैसा खर्च हमारा हो जाए। हम्म। रसिया जैसे बड़े देश ने छोटे से देश पर जब हमला करा था, तो उसे ये अंदाजा था कि मैं हफ्ते हफ्ते 15 दिन में जो है इसे अपने कंट्रोल में कर लूंगा। पर आप देखोगे कितने साल हो चुके हैं। भाई, बिल्कुल सही बात बताई आपने। रसिया की आपने, यूक्रेन इतना सा देश था, ठीक है, मतलब कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता वो रूस के सामने। हाँ, रूस, मैं रूस के सामने समझता बहुत हूँ, छोटा है। आप लोग अगर नहीं जानते हो रूस के बारे में, हर चीज में छोटा है उसके मुकाबले। तो मैं बता दूं, रूस जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पावर है। भले ही आप लोग अमेरिका को सबसे बड़ी पावर मानते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि रूस अमेरिका से भी बड़ी पावर है। वाकई में रूस अमेरिका से बड़ी पावर है। रूस देखोगे पहले भी तो था और आज भी है। रूस जो है एक आदमी कंट्रोल करता है रूस को, सिर्फ पुतिन। और हम्म। अमेरिका को जो वहाँ के अरबपति वो खरबपति हैं वो वो कंट्रोल कंट्रोल करते हैं। करते हैं। वहाँ का जो है राष्ट्रपति इतनी पावर नहीं रखता जितना पुतिन रखता बिल्कुल है। सही बात है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों का। आप दूसरी चीज बता दूं आपको, इसराइल और गाजा युद्ध की। आपने देखा होगा, गाजा इतना सा, गाजा पट्टी, इसराइल कितना बड़ा, ठीक है, उसके मुकाबले 20 लाख कहाँ 90 लाख, इतनी जनसंख्या है ना जी, इसराइल की। जी। 20 लाख में से उन्होंने 20,000 मार दिए आतंकवादी। उन्होंने जितने भी उसे लगा कि ये आतंकवादी, वो उन्होंने निपटा दिए। गाजा पट्टी पूरी खाली करा दी। क्या इसमें नुकसान केवल गाजा का हुआ, इसराइल का नहीं हुआ? इसराइल का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? उसकी अर्थव्यवस्था कितनी खराब हुई, कितना उनका डिफेंस सिस्टम खत्म हुआ होगा, सोचो उनका, है ना, हम्म। कितना उनका कैपिटल खर्च हुआ होगा इन सब चीजों पर, अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी उसकी भी। ऐसे ही रूस के साथ भी हुआ है। तो यही सारी चीजें जो है, जब सोचो रूस जैसे देश, इसराइल जैसे देश सरवाइव कर रहे हैं इन चीजों को लेके, तो भारत के साथ भी ये स्थिति होती है। और भारत को क्या है, भारत का एक बहुत बड़ा आकार है पॉपुलेशन का, जिसको भारत ढो रहा है एक तरीके से, समझे आप। हमारे यहाँ गरीबी तबका काफी बड़ा है, जिसको भारत कहीं ना कहीं अपने साथ लेके चल रहा है। भारत पाल रहा है उसको, इतनी हाँ, बड़ी हमारे जनसंख्या यहाँ है। यही तो है परेशानी जो है।
बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भारत देखता है कि आगे चल के हमें इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आज युद्ध हो जाता, मैं कह रहा हूँ लोगों की क्षति की खत्म कर देते। मैं कह रहा हूँ खत्म भी कर देते पाकिस्तान को। भई अगर वो मरता तो मरता क्या नहीं करता? आपको क्या लगता है? भारत तो रूल्स रेगुलेशन वाला देश है। अगर भारत किसी से लड़ेगा तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग लड़ेगा, किसी भी आम नागरिक को हताहत या नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन पाकिस्तान से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? पाकिस्तान से किसी रूल की अपेक्षा कर सकते हैं आप? वो सबसे पहले परमाणु हमला करता, ठीक है? उसके अगेंस्ट में हम क्या करते वो अलग बात थी, लेकिन नुकसान तो हमारा भी होता ना। बिल्कुल। भाई परमाणु हमला कर देना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। परमाणु हमला करना है, फिर इसका मतलब ये कि दुनिया ही तबाह होनी है। बिल्कुल, अब की बार इसमें अगर नुकसान केवल परमाणु भारत को नहीं होता, नुकसान पूरे विश्व को होता। अब वो वाले समीकरण नहीं रह गए कि जैसे हुँ। पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था, उसके बदले में हाँ, परमाणु हमला बस। हो गया। अब जो अगर कहीं ऐसा एटॉमिक हमला होता है, तो उसके बदले में पता नहीं कितना बड़ा हमला हो। हुँ, तो वर्ल्ड वार अगर जब ऐसा कंडीशन आती है, ऊपर वाला ना करे कभी ऐसी हुँ। कंडीशन आए, तो हो सकता है ये दुनिया ही ना बचे। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए ये हम आपको यही मैसेज देना चाह रहे थे कि भारत की इसमें विजय है। भारत ने किसी के दबाव में आके समझौता नहीं किया है। भारत ने किसी के कहने सीज़फायर नहीं किया है। भारत ने देश हित में, सर्व हित में, सर्व समाज के हित में ये फैसला लिया है। तो आप हमेशा भारत की सेना को सिर्फ़ प्रोत्साहित करें, कभी भी क्रिटिसाइज़ ना करें, कभी भी ये ना सोचें कि भारत की सेना किसी से डर सकती है, किसी से दब सकती है। भारत की सेना ना पहले कभी दबी थी, ना अब दबी है, ना आगे कभी दबेगी। तब तो हम पे टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, अब हम पे सारी टेक्नोलॉजी है, सारी पावर है, हर चीज़ में सक्षम है। पैसे से लेके पावर तक हम सक्षम हैं। तो भारत हमेशा ही पावरफुल देश था, भारत की सेना उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो आप इतना विश्वास रखें अपनी सेना पे, इतना भरोसा हमेशा जताएँ सेना पे और सरकार पे भी भरोसा जताएँ कि सरकार भी जो भी फैसला लेगी, वो देश हित में होगा। देखिए, राजनीति देश के अंदर चलती है, अंदर कोई फैसला हो सकता है राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन जहाँ देश की बात आती है, तो वहाँ कोई भी पार्टी हो, चाहे देश की, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे छोटे-छोटे घटक दल हों, वो सब सरकार के साथ हैं। वो उस देश के विरोध में हैं, जो भारत से दुश्मनी लेगा या भारत के खिलाफ जहर उगलेगा, चाहे वो कोई भी देश हो। नहीं, कोई भी पार्टी या कोई भी हुँ, राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि ये सरकार जो कर रही है गलत कर रही है। हुँ। या पाकिस्तान ने जो हमला करा है, वो कहीं तक भी किसी ने भी उसका ना तो कोई समर्थन करा है, हर कोई उसके खिलाफ ही गया है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा पहली बार ही हुआ है, नहीं तो हर बार कोई ना कोई जो है दल हुँ। उसका समर्थन करता था, कुछ ना कुछ जो बात ऐसी कर देते थे जो पाकिस्तान के उसमें हो जाती थी, लेकिन इस फेवर बार में। देखना आप किसी भी दल ने छोटे-छोटे दल ने भी भारत का समर्थन ही किया है, इस चीज़ में सरकार का समर्थन किया है। और तो और आपने देखा होगा अलग-अलग तरीके के लोग मुस्लिम धर्मगुरु हों, उन्होंने भी सपोर्ट किया है, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, पाकिस्तान को इसका मुँह-तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन देखिए बहुत सारी परिस्थितियाँ उसको परिस्थितियों को ही भाँप कर सरकार ने ये फैसला लिया है, सेना ने ये फैसला लिया है कि सीज़फायर किया जाए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है और उनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से लड़ना भी लाज़मी नहीं है ना, कहते हैं ना कि नंगे से नहीं लड़ना चाहिए, अपने से छोटे से नहीं लड़ना चाहिए, जी, है ना? हमेशा बराबर वाले से लड़ना चाहिए। तो यही सोच के भारत ने उसको छोड़ दिया है। लेकिन ये नहीं है कि हमने दबाव में छोड़ा है या हमने उससे पिट के छोड़ा है। हमने उसे मारा है और सही सबक सिखाया है, उसे डराया है, धमकाया है उसे हर तरफ से, तब उसे छोड़ा है हमने। तो और आगे भविष्य में चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा कभी होता है, तो उसका बाखूबी उसको जवाब दिया जाएगा, पूरी ताकत से दिया जाएगा। तो यही हम लोग आपको संदेश देना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है शायद आपके जो भी आपके दिल में आक्रोश था वो शायद क्लियर हुआ हो हमारी वीडियो देख के। आपको समझ में आया होगा कि भारतीय सरकार ने क्या फैसला लिया है, बिल्कुल सही फैसला लिया है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।